हाय दोस्तों, मैं हरिओम आंजना यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम औसत का 5वां पार्ट देखते हैं। कुछ क्वेश्चनों को मैंने कल डिस्कस किया था। आज बचे हुए क्वेश्चनों को आगे हल करते हुए कल के सेशन के साथ में हम औसत के पार्ट को समाप्त करना चाहेंगे। देखते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन हमारा रह गया था। ठीक है, इसी के साथ में हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। पहला प्रश्न है, 20 संख्याओं का औसत 12 है। पहली 12 संख्याओं का औसत 11 तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है। अंतिम संख्या होगी। बोला गया है 20 संख्याओं का औसत 12 है। तो पहला तरीका तो ये है कि 20 इंटू 12 बराबर जो भी निकल के आता है वो प्लस 12 संख्याओं का औसत दे रखा है 11, ये गुणा करके कुछ भी आता है, ये प्लस में 7 संख्याओं का औसत 10 आ रहा है, ये आता है। तो इन दोनों को जोड़कर जो ये आता है इसमें से यदि आप घटा देंगे तो आपकी अंतिम संख्या निकल कर आ जाएगी। तो ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका, लेकिन हमें इस तरीके से हल नहीं करना है क्योंकि ये तरीका सिर्फ छोटी संख्याओं पर लागू होता है। लेकिन जब संख्याएं कुछ बड़ी बड़ी दे रखी हो तब हमें किस तरीके से हल करना है उस तरीकों को भी हमको जानना है। यानी कि आप इस तरीके से तो आप कर ही लोगे, तो ये तरीका तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, और बताने की ज़रूरत है तो मैंने बता दिया कि इसमें से आप, ये मेन है, इसमें से आप इन दोनों को गुणा करके इन दोनों को जोड़ लोगे। जो 12 और 7 19 संख्या आ रही है, तो 20 संख्या में से 19 संख्या वाला जितना भी गुणा करके योग होगा उसको घटा दोगे तो आपकी 20वीं संख्या निकल जाएगी। लेकिन ये जो तरीका बता रहा हूँ ये आपको देखना है। बोला गया है 20 संख्याओं का औसत 12 है। औसत कितना है? 12 है। ठीक है, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है। पहली 12 संख्याओं का औसत कितना है? 11 है। प्लस में अगली 7 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। ठीक है, ये 12 से कितना कम है? 1 कम है। कितनी संख्या पर? 12 पर, यानी कि 12 तो ये आ रहा है। और ये 12 से औसत कितना कम है? 2 कम है। कितनी संख्याओं पर? 7 संख्याओं पर, यानी कि ये आ रहा है 14। अब देखना, ध्यान ये रखना है कि 12 संख्याओं का औसत, यदि संख्या 12 ही होती तो औसत हमारा घटता क्या? नहीं घटता ना। हमारा औसत इसमें भी घटा है, इसमें भी घटा है। कुल मिलाकर दोनों में हमारा औसत घटा है। -12 ये घटा है और -14 ये घटा है। यानी कि वो जो 20वीं संख्या है वो 12 से ज़्यादा ही होगी तभी तो औसत घटा है। तो हम इसमें जोड़ देंगे 12 प्लस ये 14, तो 4 और 2 6 और 2 8 और 3 38, तो भी हमारा आंसर 38 ही आने वाला। और इस तरीके से भी आप 38 ही लेकर आओगे। ठीक है, अब बात आती है अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में यहाँ बोला गया है 8 लगातार संख्याओं का औसत 6.5 है। 8 लगातार यदि संख्याएं आप लिखते हैं तो ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8।
ये आपकी 8 संख्या हो जाती। लगातार का बोला गया है, इसलिए ये 4 छोड़कर और ये 4 छोड़कर, यानी कि ये आपका औसत आएगा बीच वाला, और ये दे रखा है 6.5। यदि आपका औसत 6.5 है तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6, तभी आपका 6.5 बनेगा। ये तो आपको पता है क्योंकि लगातार संख्याओं का बोला है। ठीक है, अब आपसे बोला गया तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत। तो ये ध्यान रखना है कि जब ऐसा बोला जाए तो प्रथम और लास्ट का योग समान ही रहेगा, इसका और इन दोनों का योग करके औसत भी समान रहेगा, इन दोनों का औसत योग करके समान रहेगा, इन दोनों संख्याओं का औसत समान है। यदि इन दोनों संख्याओं का औसत 6.5 है तो इन दोनों का भी औसत 6.5 ही होगा, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और कैसे होगा, यानी कि यदि 6 है तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, और ये 7 है तो ये हो जाएगा 8, ये संख्या हो जाएगी 9, और ये संख्या हो जाएगी 10। यानी कि सबसे छोटी प्लस सबसे बड़ी कितनी हो गई? 2 संख्या का बोला गया है, एक तो सबसे छोटी प्लस सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी तो 3 हो गई, प्लस में सबसे बड़ी 10 हो गई, बटे 2 करेंगे तो 13/2, यानी कि आंसर हमारा वही आ रहा है 6.5। अब अगले प्रश्न में क्या बोला गया उस बात का ध्यान रखना। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत, यानी कि लगातार संख्याओं का औसत वही बोला गया है 20 है, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताएं। 7 संख्याओं का बोला गया, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, छठी संख्या और सातवीं संख्या। औसत का बोला गया है, यानी कि ये चौथी संख्या ही औसत रहेगी। इधर से भी 3 छोड़ दिया, इधर से भी 3 छोड़ दिया, ये जो है ये हमारी औसत है और ये हमारा 20 हो जाएगा। यदि 20 हमारा औसत है और क्रमिक का बोला गया है, यानी कि ये क्रमागत संख्या ही रहेगी। यदि ये 20 है तो सबसे बड़ी का बोला गया तो बड़ी की तरफ ही जाओ, यानी कि 21, ये हो जाएगी 22 और 23 हमारा आंसर हो जाएगा। यदि छोटी का बोला जाता तो इसमें से 3 घटा देते, -1, फिर -2, फिर -, ठीक है, इसलिए हम इसमें से 3 घटा देते तो 17 हमारा छोटी संख्या का आंसर हो जाता। अब बात बोली जा रही है अगले प्रश्न में, क्या बोली जा रही है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है या क्या है, या जो भी है याद रखना। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, सबसे पहले तो ये चीज आपको याद है तो आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका जो है एलसीएम, मतलब यदि आप उनका फैक्टर निकालते हैं तो या तो वो 1 से जाती है या फिर स्वयं संख्या से जाती है, तो आप उस संख्याओं को क्या कहेंगे, अभाज्य। यदि 1 से है तो वो 1 से जानी चाहिए और स्वयं से जानी चाहिए, यानी कि x से, इसके अलावा वो दूसरी संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए। यानी कि यदि हम बात करें 1 की तो 1 अभाज्य संख्या है या नहीं, यानी कि इसका भाग 1 से तो जा रहा है और फिर स्वयं से जा रहा है, यानी कि फिर भी 1 ही आ रहा है, पर इसलिए ही हम 1 को अभाज्य संख्या नहीं बोलते क्योंकि ये दोनों जगह पर अप्लाई नहीं हो पा रही। ठीक है, यानी कि यदि सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 आती है, उसके बाद 3 आता है, फिर 5 आती है, फिर 7 आता है, फिर 11 आती है। 2 को देखेंगे तो 1 और स्वयं से अभाज्य हो रहा है, 3 भी 1 और 3 से हो रहा है, 5 भी 1 और 5 से हो रहा है, 7 भी 1 और 7 से हो रहा है, 9 को यदि लेंगे तो 1 से भी हो रहा है। 9 को आप देखिए, बताना चाह रहा हूँ 9 क्यों नहीं, 9 को देखेंगे तो 1 से तो जा रहा है, 3 से भी जा रहा है और 9 से भी जा रहा है, इसलिए ये अभाज्य नहीं। और ये 1 और 7 से हो रहा है, 1 और 11 से हो रहा है। अभाज्य संख्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं, सारी संख्याओं का योग बटे जितनी भी संख्या है उतनी संख्या। 5 का बोला गया तो 5 का भाग, 3 और 2 5, 5 और 5 10,
10 और 7 17, 17 और 1 18 और 10 28, 28/5 करेंगे तो इधर 2 से गुणा कर दिया, यहाँ भी 2 से गुणा कर दिया, तो नीचे क्या बच जाएगा 10 और ऊपर कितने हो जाएंगे 56। ये 0 हटाएंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगी, यानी कि 5.6 हमारा आंसर हो जाएगा। और यही तरीके से हमें इस प्रश्न को हल करना है। और इसी के साथ में हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, कम प्रश्न लेकर आऊंगा, लेकिन जितने भी प्रश्न लेकर आऊंगा अच्छे लेकर आऊंगा। इसी